मिट्टी को तैयार करता है हाँ। और फिर उसमें बीज करके फसल होती है। Yes. ओम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगा और थेरेपी एज ए थेरेप्यूटिक थिंग, एज अ टूल, एज ट्रीटमेंट, इसका क्या रिश्ता है? योग का थेरेपी से बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम शरीर के रूप में व्याधियां हमारे अंदर आती हैं और उन्हें अगर हमें ठीक करना है तो उसके लिए या तो हम दवाइयां लेंगे या विभिन्न प्रकार के मेडिसिन के माध्यम से हम शरीर को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जितनी भी मेडिसिन, जैसे आपने एलोपैथी यूज़ किया, आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी आपके शरीर में डाल लेते हैं, क्योंकि आप ऐसे केमिकल्स आपके शरीर में डालते हैं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। वो आपकी एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरी को तैयार करते हैं। लेकिन योगा का सबसे जो अच्छा फायदे वाली बात क्या है कि योग आपके शरीर में एक तो कोई मेडिसिन नहीं डाल रहा है, और जितनी भी जो थेरेपीज है, एलोपैथी कोई ले हम या और कोई, वो आपकी सिर्फ बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। बट यू आर नॉट ओनली बॉडी, है ना, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड टुगेदर। अगर आपका बॉडी और माइंड के अंदर रिलेशन प्रॉपर नहीं है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप शरीर के रूप में थोड़ा ठीक दिखें, अगर आपका मानसिक स्थितियां ठीक नहीं है, जैसे कि आज की तारीख की जो बीमारियां हैं, वो अधिकतर ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, मनोकायिक बीमारियां। अब ये जो मनोकायिक बीमारियां हैं, इनका लिए आपको अलग अलग जाना पड़ेगा अगर आप और कहीं जाते हैं तो। लेकिन योग क्या करता है कि आपके मन और शरीर दोनों को ठीक करता है। शरीर को ठीक करता है, जैसे कि हम आसन प्राणायाम का अगर हम सही से गुरु के मार्गदर्शन में, यहाँ गुरु की हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तविकता है कि बिना गुरु के कोई भी आप कार्य करोगे, आप आपके गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकते। और योग की यात्रा शरीर की यात्रा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक की यात्रा है, आपके रियल बीइंग को जानने की यात्रा है। तो थेरेपी के रूप में अगर हम इसे लेते हैं, जो साइकोसोमेटिक डिजीज जितनी भी है, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है तो कोई उसका बैक्टीरिया, जैसे आपको टाइफाइड हुआ, उसका बैक्टीरिया आपके बॉडी में गया, तो आप उसके लिए एक मेडिसिन लेंगे सर, ठीक है, वो मेडिसिन आपके बॉडी में जाएगी और उसको ठीक करेगी। अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है इस दुनिया में, केवल आपकी गलत जीवनचर्या के कारण वो बीमारी आपको हुई है। लेकिन इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि इसके लिए आपको कह दिया जाता है, अच्छी तरह से लिख के दे दिया जाता है कि आपको जीवन भर दवाइयां लेनी होंगी। अब क्यों लेनी होगी ये नहीं बताया जाता है, बस आपको लेनी है। अरे मेरे शरीर में कोई बैक्टीरिया हो, उसे निकालो मारो, है ही नहीं। अगर आप दिनचर्या सुधारते हो, जैसे कि आप योग के सुबह सुबह आसन प्राणायाम करते हो, सही तरीके से करते हो, आपका आहार सही से लेते हो, और योग क्या करता है कि सिर्फ आपके आसन पर ही निर्भर नहीं रह जाता है, आपकी दिनचर्या की सब चीज़ों को ठीक करता है। जैसे कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, ऋतु के हिसाब से कैसा होना चाहिए, दिनचर्या के हिसाब से कैसा होना चाहिए, आपकी वर्क स्टाइल के हिसाब से आपका भोजन कितना कम ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप CEO लेवल का काम करते हो, यू नो नीड टू टेक टू मच फूड सर, लेकिन आप एक एथलीट हो, आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ें क्लियर करता है योगा। और एक सबसे अच्छी चीज़ होगी डॉक्टर्स के लिए और हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए, अगर आप डेली योगा करेंगे तो योग करने से ये साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूव है कि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है बहुत अच्छी तरह से। हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए, जैसे कि कभी आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, हेडेक हो गई, बैक का दर्द हो गया, ये ऐसी है जो रूटीन में हर किसी को होती रहती है। इस छोटी सी चीज के लिए हम क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप परेशान नहीं होना चाहते हैं। तो उस स्थिति में क्या, अगर आप डेली योगा करते हैं तो आपका उससे क्या होगा, एक तो आपका करेक्शन हो जाएगा। आप योगा करने से एक तो ऑटोमेटिक आपके अंदर करेक्शन होने लगता है, आपका बॉडी और माइंड आपको बताने लगता है कि व्हाट इज करेक्ट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर यू, और वो अपने आप को फिर हील करने लगते हैं। आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाएगा। तो इससे हमारा जो डॉक्टर से आजकल क्या है कि एक डॉक्टर पे 10-10 हजार लोगों का प्रेशर आया, और कई जगह तो हालात ये है कि डॉक्टर नहीं है, नर्स कंपाउंडर से ही काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम इतने डेवलप कंट्री तो है नहीं, और क्वालिटी और एडवाइस भी फिर गिर जाती है। बिल्कुल गिर जाती है। अगर लोग योगा करें डेली, अगर जैसे कि आज हम योग को इतना बड़ा चढ़ाकर आज योग दिवस के ऊपर इतना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। कल मैंने देखा था, देखो इसको गलत मत लीजिएगा, कई तो सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, सिर्फ उसको एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में करके खत्म कर देते हैं। ठीक, आप इसको पूरी तरह से सिस्टम के अंदर डालिए कि हर किसी को शिक्षा दीजिए, उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए। आज इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में बना के छोड़ दिया, कल भूल गए सब। मतलब ऑर्गेनिक रूप से सीड करिए। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि ये
उत्सव एक दिन का नहीं, बल्कि ये पूरे जीवन भर का उत्सव हाँ, है। इसको जीवन भर का अंग बनाइए। जैसे कि आप ठीक है। डेली खाना खाते हैं, जी जी, ठीक है, आप डेली सोते हैं, आप डेली काम पर जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से योग हमारे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी मानसिकता पैदा कर देनी चाहिए सबके बीच में कि आपको अगर योग करोगे तो आप अच्छी तरह से सो पाओगे, अच्छी तरह से आप अर्न कर पाओगे, हाँ? अच्छे रिलेशंस आपके रहेंगे, अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। ये पूरा एक एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा। अभी हम डॉक्टर्स वाली बात पे आए, अगर लोग बाग हेल्दी हैं, जैसे कि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मेरे को जुकाम नहीं होती है, मेरे दर्द नहीं होते हैं, तो वहां पे भी लोगों का हॉस्पिटल्स पे भी एक जो प्रेशर है, वो जो बर्डन है लोगों की बीमारियों का, भीड़ भड़क्का इतना मचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो एज ए थेरेपी के रूप में योग को पूरी तरह से कंपलसरी हॉस्पिटल्स में एक तरह से बोल दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब जो बात आपने कही है, हाँ। इसे जोड़ के एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूं मैं, और वो सवाल ये, पहली बात तो ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि लोग इसके महत्व को समझें, दवाइयों पर निर्भर ना रहें, योग करेंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और शायद कम दवाइयों से ज्यादा काम चल जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग योग करेंगे तो ज्यादातर योग प्रशिक्षकों की भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। करियर के तौर पर जो भी इसे अपनाना चाहें, क्या उनके लिए ये एक अच्छी एक व्यवस्था हो सकती है? देखो, अगर इसे हम करियर के रूप में योग को अगर हम डेवलप करते हैं तो दो तरीके से ये फायदेमंद हो जाएगा। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले आप लोगों के बीच में डिस्कस चल रहा था कि हाउ मेक इट इंटरेस्टेड, कि योग को इंटरेस्टेड कैसे बनाए। अगर आप इसको कैरियर के रूप में डेवलप कर देते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो योग किया जाता है वो बीमारी ठीक करने के लिए किया जाता है, हेल्दी रहने के लिए नहीं किया जाता है। वहीं तक एक नेगेटिव वे में हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसे कैरियर के रूप में यूज करेंगे तो जो यूथ आ रहा है, जो बेरोजगारी से हमेशा उसको जूझना पड़ रहा है, एक नया उसके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है, और वो उसको कैरियर के रूप में लेकर उसको लगेगा कि अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से संस्थान हैं जो सिखा रहे हैं, बहुत से करियर के तौर पे अपना रहे हैं। सर बहुत कम है। जैसे कि अभी अच्छा। अभी मैं बता दूं आपको, अभी नेट चालू किया गया इसके अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, पहले नहीं था, मोदी जी आए और उन्होंने इसको एजुकेशन के अंदर डाला। नेट हर 6 महीने में हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग बाग पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक सर्टेन लेवल पे हर इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर एज ए योगा मास्टर्स के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं निकल रही है। ये चीज एक अलग से हो गई। दूसरा, एक ऐसा मार्ग निकाला जाए कि इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से, तो बाहर विदेशों में जाने के लिए भी इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर आप इसको कैरियर के रूप में यूज करते हैं योगा को और अच्छी तरह से सीखते हैं तो आप विदेश में जाकर इसका अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और अपना कैरियर पूरा बना सकते हैं। एब्सोल्युटली ओम जी, एंड आई थिंक जो आप कह रहे हैं वो बहुत इट्स एन इम्पॉर्टेंट बात कि क्वालिटी ऑफ योगा टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशनल